दैनिक बाइबल पठन दिन 141। पुराना नियम 1 सैमुअल 8, 1 सैमुअल 9, 1 सैमुअल चैप्टर 10:1 से 8। नया नियम जॉन चैप्टर 12:12 से 26। अगले दिन फसह पर्व पर आई भीड़ ने जब ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है तो लोग खजूर की टहनियाँ लेकर उससे मिलने चल पड़े। वे पुकार रहे थे, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, वह जो इस्राएल का राजा है। तब यीशु को एक गधा मिला और वह उस पर सवार हो गया। जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा है, सियोन के लोगों, डरो मत, देखो तुम्हारा राजा गधे के बछेरे पर बैठा आ रहा है। पहले तो उसके अनुयायी इसे समझे ही नहीं, किंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उन्हें याद आया कि शास्त्र में ये बातें उसके बारे में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। उसके साथ जो भीड़ थी उसने ये साक्षी दी कि उसने लाजर की कब्र से पुकार कर मरे हुओं में से पुनर्जीवित किया। लोग उससे मिलने इसलिए आए थे कि उन्होंने सुना था कि यह वही है जिसने वह आश्चर्य कर्म किया है। तब फरीसी आपस में कहने लगे, सोचो तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, देखो सारा जगत उसके पीछे हो लिया है। फसह पर्व पर जो आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। वे गलील में बैतसैदा के निवासी फिलिप्पुस के पास गए और उससे विनती करते हुए कहने लगे, महोदय, हम यीशु के दर्शन करना चाहते हैं। तब फिलिप्पुस ने अंद्रियास को आकर बताया। फिर अंद्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु के पास आकर कहा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मानव पुत्र के महिमावान होने का समय आ गया है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब तक गेहूं का एक दाना धरती पर गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह एक ही रहता है, पर जब वह मर जाता है तो अनगिनत दानों को जन्म देता है। जिसे अपना जीवन प्रिय है वह उसे खो देगा, किंतु वह जिसे इस संसार में अपने जीवन से प्रेम नहीं है उसे अनंत जीवन के लिए रखेगा। यदि कोई मेरी सेवा करता है तो वह निश्चय ही मेरा अनुसरण करे, और जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी रहेगा। यदि कोई मेरी सेवा करता है तो परम पिता उसका आदर करेगा। भजन संहिता साम चैप्टर 65:1 से 13। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने कृतज्ञता से भरे हृदयों के साथ आते हैं तेरे मार्गदर्शन और प्रावधान के लिए। जैसे इस्राएलियों ने एक राजा की खोज की थी, वैसे ही हमें याद दिला कि हम अपनी इच्छाओं के बजाय तेरी संप्रभुता पर निर्भर रहें। उसी प्रकार जैसे यीशु ने नम्रता और बलिदान के द्वारा अपनी महिमा के मार्ग को अपनाया, वैसे ही हमें अपने दैनिक जीवन में उनके उदाहरण का अनुसरण करने में सहायता कर, ताकि हम प्रेम के साथ दूसरों की सेवा करें। हम भजन संहिता 65 में व्यक्त तेरी सृष्टि की प्रचुरता के लिए तेरी स्तुति करते हैं, और हम तेरे आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता का भाव विकसित करें। तेरी प्रेम हमारी सोच और कार्यों को आकार दे। आमेन।